आत्महत्या की धमकी दी गई। तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान लेते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ते। हमारे संत महंतों को संरक्षण देना इस सत्ता का नैतिक दायित्व है, और ये हमारी सनातन सत्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाले संत हैं। तो फिर कैसी सरकार है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस भूमि को भगवान शंकर ने सृजित किया, भगवान प्रभु श्री राम की जन्म की ठीक है, शलभमणि जवाब। देवकीनंदन ठाकुर जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। शलभमणि जी जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे पास एफआईआर कॉपी पड़ी है। इसमें अगर आप देखेंगे, वादी का नाम अमरगिरी पवन महाराज, जो कि पूज्य महाराज जी के उनके शिष्य में से हैं, उनके करीबियों में से हैं। जो पहली इंफॉर्मेशन आती है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो एफआईआर जो घटना के पास, घटना स्थल के पास जो होता है, जो उसका प्रत्यक्षदर्शी होता है, वो लिख कर देता है। पुलिस थोड़े एफआईआर बनाती है। इसमें अगर वादी पुलिस है तो आप दिखाइए कहां पर वादी पुलिस है। ये एफआईआर वहां से लिख कर आई, एक लेटर वहां से बरामद हुआ, उस लेटर में तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो लोग वहां पर थे, जिनसे इन्वेस्टिगेशन किया गया, हालांकि बहुत सारी बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, पर क्योंकि ये बात आ रही है तो मैं थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा कि वहां पर जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए, उसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जांच गठित कर दी है, जो राजपत्रित अधिकारी उनके अंडर में जांच की गई। और निश्चित तौर पर सवाल अभय दुबे जी के मन में भी हो सकते हैं, सुनील जी के मन में हो सकते हैं, हमारे मन में भी है। क्योंकि सवाल क्यों नहीं होंगे? जो बात सुनील जी कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले वहां पर वो सभी के साथ मिल रहे थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी थे, कुछ पत्रकारगण भी थे वहां पर, तो ये निश्चित तौर पर हम सबके लिए स्तब्ध करने वाली घटना है। ये हैरान करने वाली घटना है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई। उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। वह अपने कमरे में कहकर गए लोगों से कि मैं जा रहा हूं, आराम करके निकलूंगा, थोड़ी देर बाद मुझे जगाना, मैं अंदर जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो परिस्थितियां हैं, और क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो संवेदनशीलता की और एक आपसे शालीनता की अपेक्षा रहती है। क्योंकि एक पूज्य संत का आज उनका एक देहावसान हुआ है, अभी उनकी अंतिम यात्रा भी संपन्न नहीं हुई है। और ऐसे में तब, जबकि मैं अपने आप को मानता हूं कि भाई इन्वेस्टिगेशन के तौर पर मैं अपने आप को अनपढ़ मानता हूं, मुझे इन्वेस्टिगेशन का क्या अधिकार है करने का या उस पर बोलने का, लेकिन हां, जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है। जो इसके दक्ष लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिनको सालों साल, महीनों महीनों इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, वो जब अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे देंगे, आपको शक सुबह होगा, उस पर सवाल खड़े कीजिएगा। माननीय अदालत सर्वोपरि है, वहां पर जाइएगा। हो सकता है कि आप उनसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जाइए, आपको भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन जिनको एक संविधान ने इस बात का अधिकार दे रखा है, जिनको हमारी तमाम सारी जो भारतीय दंड विधान की धाराएं हैं, जिनको अधिकार है, 40 सेकंड में जवाब, आपसे अपील है उनको जांच करनी। 40 सेकंड में जवाब, फिर उसके बाद मेरे साथ बाकी गणमान्य मेहमान भी बने हुए हैं, बाकी भी संत महंत बने हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। जी अबे जी। देखिए अमीश जी, ये हम सबका, प्रतिपक्ष का नैतिक दायित्व है कि हम सत्ता का मार्ग प्रशस्त करें, और प्रथम दृष्टया जो रोष समूचे संत समाज में है, हम उसी को परिलक्षित कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के संदर्भित विषय में बात नहीं कर रहा हूं शलभमणि जी, लेकिन एक बार जो राज्य की सरकार दिशा तय कर देती है, उसी तय दिशा में पुलिस प्रशासन आगे बढ़ता है। अगर यह प्रथम दृष्टया मान लिया गया कि आत्महत्या है, तो विश्वास मानिए हम न्याय तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम न्याय के समीप भी नहीं जा पाएंगे। जो पिछले दिनों हुआ, जिससे समूचा संत समाज आक्रोशित था, आशीष गिरी जी महाराज, वो पुनरावृत्ति ना हो। हमने अपने बहुत बड़े संत को खोया है, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ठीक है, शलभ 10 सेकंड देना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर जी, शलभ 10 सेकंड, देन देवकीनंदन ठाकुर जी। ओके शलभ, 10 सेकंड्स। नहीं, अभय दुबे जी, मुझे लगता है कि यहाँ के संत समाज को, यहाँ के मुख्यमंत्री पे, और जो कि खुद ही एक पीठ के महंत हैं, उन पर पूरा भरोसा है। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, यह जो घटना हुई है पूज्य महंत जी के कमरे के अंदर हुई है, लेकिन जो पाल घर में हमारे साधु संत खुलेआम आपकी पुलिस की अभिरक्षा में मारे गए, जरा भी अगर आप नैतिकता हो, पहले उनको न्याय दिला दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, वह भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं। पुलिस अभिरक्षा में मारे गए, पीट कर मारे गए, तो पाल घर पे जाकर जरा ट्वीट करिए, राहुल जी से भी बोलिए,
प्रियंका जी से भी बोलिए, और अगर नैतिकता बची हो तो उसकी जांच करिए, कार्रवाई करिए, बजाय इसके कि इस तरह की घटिया सियासत करने के। यहां के पूज्य महंतों को, पूज्य संतों को, यहां की सरकार पर भरोसा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व भी एक संत के हाथों में है, और इसीलिए उनके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि अपने सारे काम को किनारे हटकर वो सीधे प्रयागराज पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री का फर्ज भी निभाया है। इसमें कार्रवाई होगी, जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, बार सवाल आ रहा है कि सरकार पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार लीपापोती कर सकती है जैसा कांग्रेस पार्टी बोल रही है या फिर विपक्ष बोल रहा है, क्या कहना चाहते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी? अमीश जी, देखिए, आप इन पार्टी के लोग तो हर दिन आपके साथ में आते हैं और हर दिन आपके साथ वार्तालाप करते हैं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, साधु संत चाहे पालघर में मरे, चाहे उत्तर प्रदेश में मरे, और चाहे किसी भी प्रदेश में मरे, दिल्ली में मरे या केरल में मरे, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में भी कहीं अगर साधु के साथ ऐसा अन्याय होता है तो वो अकेला साधु नहीं मरता, भारतीय संस्कृति सनातन मरता है। तो मैं इन तीनों जो यहाँ प्रमुख पार्टियां बैठी हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगा, साधु की हत्या को या सुसाइड को राजनीतिकरण न किया जाए। पर एक बात मैं इन लोगों के माध्यम से आज इन तीनों पार्टियों के लोगों से एक बात पूछ लीजिएगा, आज नरेंद्र गिरि जी के सुसाइड के बाद या तथाकथित सुसाइड के बाद क्या हम ये पार्टियां, तीनों की तीनों पार्टियां ये वचन देंगी कि कोई ना कोई कानून ऐसा लाया जाएगा जिससे आगे साधु संत धर्म प्रचारकों को ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा जिससे सनातन धर्म को नुकसान हो? बजाय हम लोग राजनीतिक बातें करने के, हमें सनातन धर्म की सुरक्षा करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। चाहे पालघर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो, साधु नहीं मरता, पूरी सभ्यता मरती है। साधु अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर निकलता है, और जिसने सनातन धर्म, एक और बात समझ लीजिए, पूरे हमारे भारत की जितनी भी संस्कृति है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो समाज के लिए जीता हो। साधु धर्म प्रचारक ही ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते। सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें। सुनील यादव बोलिए। मेरे साथ साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री कुछ देर में जुड़ रही हैं, अगले 50 सेकंड के अंदर। सुनील जी बोलिए। नहीं, मैं देवकीनंदन जी को सुन रहा था। देवकीनंदन जी की बात से मैं सहमत हूं कि यह सच है कि जो साधु संत हम लोगों को दिशा दिखाते हैं, जीवन जीने की शैली बताते हैं, जो धर्म का रास्ता और धर्म का संदेश देते हैं, अगर उनको सुसाइड करना पड़ रहा है या उनकी हत्या हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में हो रही, कहीं हो रही हो, तो वो दुखद है। और ये सवाल इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने कहा कि जब संत कोई मरता है, मारा जाता है या सुसाइड करता है, तो पूरी सभ्यता या जो सनातन धर्म है उसको क्षति होती है। तो ये क्षति उस प्रदेश में हुई है जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो खुद संत हैं। तो इसलिए बुरा मत मानिए सरकार में बैठे लोग, लेकिन सरकार पर यह सवाल है और सरकार को निष्पक्ष जांच करके किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। सुनील यादव की बात 30 सेकंड में जवाब। संस्कार मर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। शलम मानी